इस रूम में पूरा प्रॉपर डबल बेड है। दिस इज दी सेकेंड रूम, दिस इज अनदर बेडरूम इस अपार्टमेंट पे। सो दिस इज दी वॉशरूम, दिस इज दी किचन। Welcome to the another video of MABS Info. So right now we are in an apartment. तो मैंने सोचा कि मैं आपको मैंने बाकी सिटीज़ का तो आपको बताया हुआ है कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स कैसे रहते हैं रशिया में और कितना प्राइसेस रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉस्को में अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो अभी मैं हूँ एक 3 रूम अपार्टमेंट में और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्लॉक लगी हुई है। तो मैं इस वीडियो में आपको मैं अपार्टमेंट का टूर दूंगा, प्लस आपको ये बताऊंगा कि कितने यहाँ पे रेंट रहता है, प्लस कितना यहाँ पे बिल्स आते हैं। अभी जो टाइम हुआ है मॉस्को में वो तकरीबन 5:30 बजे है शाम के, और मॉस्को टाइम जो है वो इंडियन टाइम से 2.5 घंटा पीछे है। अब यहाँ पे 5:30 बजे, इसका मतलब इंडिया में अभी 8 बजे है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा पूरा अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में ये जो अपार्टमेंट है मतलब बेसिकली 3 रूम अपार्टमेंट है और इसमें टोटल 3 रूम्स है। इसके अलावा किचन है और वॉशरूम बाथरूम है। तो सबसे पहले हम चलेंगे फर्स्ट रूम में जहाँ पे सोफ़ा कम बेड है। सो दिस इज़ द रूम। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। सो इस रूम में पूरा प्रॉपर डबल बेड है और यहाँ पे इजीली 2 लोग रह सकते हैं। साथ में कबर्ड दी हुई है और साथ में जो बेड साइड मुचका होती है वो भी यहाँ पे दी गई हुई है। ये जो अपार्टमेंट है 3 रूम अपार्टमेंट, एक्चुअली अभी जिस अपार्टमेंट में हम है वो सिटी सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ये अपार्टमेंट काफ़ी कॉस्टलियर है अगर आप इसको पर मंथ बेसिस पे लोगे। अभी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाकी मॉस्को का। अभी जैसे मैं आपको 5:30 बज रखे हैं और विंटर्स में 5:30 बजे रात हो जाती है। तो यहाँ से पूरा व्यू है और अभी टेम्परेचर हो रखा है मॉस्को में ऑलमोस्ट -5 डिग्री सेल्सियस। सो इट्स लाइक कंफर्टेबल फॉर मी। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा दूसरे रूम में, लेकिन वहाँ पे भी जो रूम है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो थर्ड रूम है वो डिफरेंट है। तो पहले आपको थर्ड रूम दिखाऊंगा, फिर मैं आपको जो सेकंड रूम है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है वो दिखाता हूँ। नाउ दिस इज़ दी सेकेंड रूम। इस रूम में प्रॉपर बेड नहीं है बट कह भी नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सोफ़ा कम बेड है। रशिया में मोस्टली अपार्टमेंट्स में ऐसा होता है, सपोज अगर 2 रूम अपार्टमेंट है तो एक रूम में होगा आपका फुल बेड और सेकंड रूम में होगा सोफ़ा कम बेड, जिसका आप वो सोफ़ा ही बना सकते हो और ये एक्सटेंड होकर यहाँ से ये कंप्लीट बेड बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 सोफ़ा कम बेड है, ये पूरे दोनों जो है प्रॉपर बेड बन सकते हैं। हर सिटी में सेम सिचुएशन है कि अगर 2 रूम अपार्टमेंट तो एक बेड, एक सोफ़ा कम बेड, अदरवाइज़ 2 सोफ़ा कम बेड। एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली सोफ़ा कम बेड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि सोफ़ा की तरह यूज़ हो सकता है, बेड भी बन सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ इस अपार्टमेंट की एक और अच्छी चीज़। सो इस अपार्टमेंट पे यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। बाकी आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो विज़िट कर सकते हो क्योंकि हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्टूडेंट का, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल्स है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। बिकॉज जब भी स्टूडेंट्स इंडिया से रशिया आते हैं, बेशक मैं उनसे कभी पहले नहीं मिला हूँ क्योंकि हमारा ऑफिस न्यू दिल्ली में है, लेकिन जब भी वो रशिया में आते हैं मैं उनसे मिलता हूँ। फिर वहाँ पे हम उनकी रिस्पेक्टिव सिटीज़ जाते हैं, अदरवाइज़ हमारे टीम मेंबर्स उनके साथ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जब तक उनका सारा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये आपको एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा हमारे साथ क्योंकि हमारी पूरी टीम रशिया में अवेलेबल है और आपको हर पॉइंट पे हेल्प करने के लिए रेडी है। तो ये थे यहाँ पे 2 सोफ़ा कम बेड और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मॉस्को सिटी का। सो इस बार थोड़े स्नो गिरी हुई है तो मैं आपको थोड़ा बाहर से ही दिखा पाऊँगा। मॉस्को में जो स्नोफॉल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है अराउंड नवंबर 3rd वीक के अराउंड, और नवंबर 3rd वीक से लेके ये तकरीबन जनवरी-फरवरी तक चलती है और मार्च में बर्फ़ पिघलना ये स्टार्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर अभी काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का तो हम बाहर भी जाएंगे और बच्चों को रिसीव भी करेंगे क्योंकि आज हमारा 4th बैच आ रहा है टूरिस्ट यूनिवर्सिटी का। तो अभी उसी के लिए हम यहाँ पे इस अपार्टमेंट पे रुके हुए हैं, इसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट। तो ये था सेकेंड रूम जहाँ पे 2 सोफ़ा कम बेड्स हैं। यूजुअली 2 नहीं होते, एक ही सोफ़ा कम बेड होता है और ऐसे प्रोजेक्टर नहीं होता सभी अपार्टमेंट्स में। ना अभी चलते हैं हम अपने थर्ड रूम पे। थर्ड रूम भी जैसे आपने वाला रूम देखा था बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। यहाँ पे भी एक डबल बेड है।
सो दिस इज़ अनदर बेडरूम इस अपार्टमेंट पे। तो ये बेडरूम भी बिल्कुल सेम है जैसा साथ वाला जो बेडरूम है वहाँ पे है। तो यहाँ पे एक डबल बेडरूम और टेबल चेयर यहाँ पे दी गई हुई है। और यहाँ से भी हमें मॉस्को का पूरा व्यू आ रहा है। ये अपार्टमेंट एक्चुअली 9th फ्लोर पे है, तो काफ़ी अच्छा व्यू सभी बेडरूम से आ रहा है। तो ये तो हो गए तीनों रूम। नाउ मॉस्को में जब आप स्टडी करने आते हो तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जान लेना कि अकोमोडेशन के बारे में, क्योंकि मॉस्को में सभी सिटीज़ अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है। लाइक अगर आप जाते हो सचिन यूनिवर्सिटी में तो उनका पास हॉस्टल्स है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं दे पाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो या तो प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, अदरवाइज़ वो अपार्टमेंट रेंट करते हैं और वो मिलजुल के लाइक दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द रेंट ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट वो पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 पर मंथ पड़ता है यहाँ पे रहना अपार्टमेंट में। अदरवाइज़ प्राइवेट हॉस्टल में भी आप रहोगे तो 9,000 से स्टार्ट होता है और ये ऑलमोस्ट आता है 18,000। यहीं पे सिटी सेंटर के अभी हम पास में हैं, तो यहीं पे पास में अभी हमने रिसेंटली कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल दिलवाया था। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा सा कॉस्टलर साइड पे है। इट कम्प्लीटली डिपेंड करता है कैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, क्या लोकेशन है और मेट्रो स्टेशन से कितना पास है। ये वाला अपार्टमेंट बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही नज़दीक, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। तो वो कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना कुछ सिटी जैसे कि पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया है, इसके अलावा और भी सिटीज़ है जहाँ पे वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आपको बाहर रहने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आपको अपार्टमेंट में रहना है तो ये अपार्टमेंट के मॉस्को में प्राइसेस आपके रहेंगे। नाउ अभी हम चलते हैं वॉशरूम बाथरूम की तरफ और बाकी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बिल्स कितना आएगा। अगर आप हीटिंग का देखते हो तो यहाँ पे हीटिंग का बिल सबसे ज़्यादा आता है। टोटल मैं आपको बताऊँ कितने बिल्स आते हैं। टोटल 5 बिल्स होते हैं। 1 इज़ मेंटेनेंस, 1 इज़ हीटिंग, 1 इज़ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। सो येस, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का अलग अलग जो है बिल्स आता है। मैं आपको वॉशरूम में भी दिखाऊंगा, उनके अलग से मीटर रहते हैं। प्लस यहाँ पे जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस है उसका टोटल बिल आता है। अगर आपके अपार्टमेंट में इंडक्शन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में ही काउंट होगा। अगर गैस है तो गैस का भी आपका अलग से बिल आएगा। विंटर्स में ऑफकोर्स क्योंकि हीटर्स चलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हीटर्स रहते हैं, तो बिल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो अगर आप रशिया में अपार्टमेंट में रहोगे, मॉस्को में रहोगे, तो आपका जो बिल आएगा 2 रूम अपार्टमेंट का, जो कि एक एवरेज अपार्टमेंट रहता है, ऑलमोस्ट 6 to 7,000 आपका विंटर्स में आएगा और ऑलमोस्ट 4,000 के अराउंड आपका समर्स में बिल आएगा। तो ये थे तीनों रूम। अभी हम चलते हैं वॉशरूम बाथरूम की तरफ। सो ये अपनी एंट्रेंस थी और ये साथ में यहाँ पे डोमाफोन है। जैसे मैंने आपको बाकी सिटीज़ में, कज़ान में, नॉर्थ आर्खांगल्स्क में और पीटर्सबर्ग में आपको मैंने जो अपार्टमेंट्स दिखाए थे, तो सभी अपार्टमेंट्स में ऐसे डोमाफोन होते हैं। कोई भी आता है तो नीचे सिक्योरिटी रहती है। किसी को भी डोर ओपन करना है मेन बिल्डिंग का भी, तो वो आपके अपार्टमेंट नंबर पे कॉल करेगा। यहाँ पे रिंग होगा, आप उसको उठाओगे, प्रेस करोगे, ओपन करोगे, तभी वो गेट ओपन होता है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे है वार्डरोब, यहाँ पे हम जैकेट भी रख सकते हैं और यहाँ पे सारा सामान दिया हुआ है। रशिया में अपार्टमेंट में अच्छी बात रहती है कि जो ओनर होता है, अपार्टमेंट ओनर, वो मोस्टली चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक बेड शीट्स, इसके अलावा जो क्लोथ स्टैंड था, वो सब चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो गया, तो जितना ही फर्नीचर है वो सारा ओनर प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ दी वॉशरूम। सो यहाँ पे जो वॉश बेसिन है, यहाँ पे राइट आप करोगे तो यहाँ पे कोल्ड वाटर आएगा और अगर आप लेफ़्ट करोगे तो 24/7 यहाँ पे हॉट वाटर की सप्लाई रहती है। तो इन दोनों का बिल्स भी अलग अलग आता है, दोनों के अलग अलग सेपरेट मीटर्स यहाँ पे रहते हैं, तो आपकी कंजप्शन पे डिपेंड करता है। प्लस वॉशिंग मशीन है, बाथटब यहाँ पे दिया हुआ है और इसके जस्ट साइड में बगल में है बाथरूम। सो दिस इज़ द बाथरूम और यहाँ पे आपको इंडिया की तरह वो नहीं मिलेगा, जेट नहीं मिलेगा, आपको टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा अब्रॉड में अगर आप आते हो तो। सो दिस इज़ दी किचन। सो किचन में यहाँ पे टेबल चेयर दी हुई है, साथ में फ्रिज। आप कभी भी अपार्टमेंट रेंट करोगे फ्रिज आपको हमेशा मिलेगा। जो बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक फर्नीचर जो है, वो आपको 99% ऑफ द अपार्टमेंट्स में जब आप रेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और माइक्रोवेव भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस अगर आप लकी हुए तो हो सकता है कि ओनर आपको पहले से काफ़ी सामान पहले से प्रोवाइड करे, जैसे कि यहाँ पे ग्लासेस प्रोवाइड किए हुए, ऑलमोस्ट 50% टाइम्स मिल जाता है। प्लस साथ में यहाँ पे प्लेट्स और बाउल्स वो सब भी दिए हुए हैं।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आप कोई भी अपार्टमेंट रेंट करोगे तो आपको प्रोवाइड की जाती है बाय दी ओनर इटसेल्फ, और ये आपके रेंट में इंक्लूड रहता है। नाउ आप यहाँ से भी आप मॉस्को का व्यू देख सकते हो। तो रशिया में अगर आप विंडो ओपन करोगे तो दो तरीके से आप ओपन कर सकते हो। एक तो ऐसे है कि आप पूरी विंडो ओपन कर सकते हो, एक ऐसे आप पार्शियली ओपन कर सकते हो। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम किचन। सामने जो है जस्ट वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये वाला अपार्टमेंट, और सिटी सेंटर के नज़दीक भी है। और जिस हॉस्टल की मैं बात कर रहा था, हमने बच्चों को दिलवाया, उस तरफ जस्ट अगर हम बगल में 500 मीटर्स चलेंगे तो वहाँ पे जो है बच्चे का प्राइवेट हॉस्टल है। बाकी अभी क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट हो गई, तो आप वहाँ देख सकते हो ट्री भी लगाया हुआ है, और ये सिर्फ रेजिडेंशियल में है। अब अगर हम सिटी सेंटर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे अभी और भी अच्छे डेकोरेशन चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी न्यू ईयर के टाइम पे पूरे सिटी में काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस की जाती है। दिस इज़ हाउ द अपार्टमेंट्स आर इन मॉस्को, और ये इनकी ऑलमोस्ट कॉस्ट यहाँ पे रहती है। अगर आप लाइक कभी पेरेंट्स भी आते हैं रशिया में बच्चों के साथ में, अभी भी आए थे जो ट्वेल्व का हमारा सेकंड बैच आया था, तो वो उनमें से 2 बच्चे थी जिनके पेरेंट्स साथ में आए थे, तो हम उनको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि होटल से बेटर अगर आप अपार्टमेंट बुक कर लेते तो बेटर रहता है। और क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है जितनी भी है, होटल में आपको सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये हमारी रिकमेंडेशंस हमेशा रहती है बच्चों को, और यही आपको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है वो रशिया की मोस्टली सिटीज़ में है। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, इवन रेंटिंग एन अपार्टमेंट, और यू वांट टू ट्रैवल टू एनी अदर प्लेस, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर हॉस्टल्स, एनीथिंग यू वांट, देन वी आर देयर फॉर यू। हम चाहते हैं कि आप बस अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो, और बाकी जो सॉल्यूशंस है वो हम आपके लिए प्रोवाइड करें, क्योंकि आप हम पे स्टार्टिंग में जब आप आते हो कंप्लीट हम पे ट्रस्ट करके आते हो, तो एज अ लोकल गार्डियन हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, एंड वी मेक श्योर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर कमिंग टू रशिया, एंड यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम आफ्टर कमिंग टू रशिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप जो भी आपको डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो आप दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, और रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी आप ले सकते हो, बिकॉज MBBS Info हेल्प स्टूडेंट गेट डायरेक्ट एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया। सो थैंक यू अगेन एंड हैव अ गुड डे।